Hello, welcome to PK Tutorials. So today our topic is about Introduction to HTML. आज हम पढ़ेंगे HTML के बारे में. So let's start. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. यानी H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट is the method by which you move around on the web by clicking on special text called hyperlinks which bring you to the next page. क्या मतलब है इसका? पिछले लेक्चर में हाइपरलिंक के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था कि हाइपरलिंक्स होते क्या है. तो बेसिकली वेब पेज पे आपको मुख्तलिफ़ लिंक्स नज़र आते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज पर मूव कर जाते हैं. तो बेसिकली वो जो टेक्स्ट है जिस पर आप क्लिक करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर रहे हैं, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं और उसी को हाइपरटेक्स्ट का नाम भी दिया जाता है. इसीलिए HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप से क्या मुराद है उससे पहले एक ये पॉइंट देख ले. HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज. ये भी अपने माइंड में अभी से बिठा ले के HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये मार्कअप लैंग्वेज है. मार्कअप क्या होती है? A markup language is a set of markup tags. तो मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम मुख्तलिफ़ टैग्स इस्तेमाल करते हैं. टैग्स क्या होते हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा. HTML use markup tags to describe web page. HTML वेब पेज को डिस्क्राइब करने के लिए वेब पेज पे जो कुछ भी आपको नज़र आता है, वेब पेज पे आपको टेक्स्ट, इमेज और लिंक्स भी नज़र आते हैं, मेन्यू भी नज़र आता है. वेब पेज पे जितना कुछ भी आपको नज़र आता है वो सारा का सारा HTML के टैग्स इस्तेमाल करके ही बनाया होता है. यहाँ पर एक बात जहन में रख ले कि किसी भी वेबसाइट, किसी भी वेब पेज का जितना भी व्यू आपको नज़र आता है, यानी कि वेब ब्राउज़र में जो वेबसाइट नज़र आ रही होती है वो सारा का सारा व्यू HTML इस्तेमाल करके बनाया होता है. उसके साथ CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery ये चीज़ें भी इस्तेमाल होती है. लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो HTML का है किसी भी वेब पेज के व्यू में. HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स. HTML में हम एलिमेंट और टैग यूज़ करते हैं. यहाँ पर एलिमेंट और टैग्स में डिफरेंस देख ले. HTML एलिमेंट्स आर कंपोनेंट टू क्रिएट डिफरेंस टाइप ऑफ कंटेंट वेब पेज. HTML एलिमेंट क्या है? किसी भी वेब पेज पे जितना भी कंटेंट आपको नज़र आता है, पैराग्राफ नज़र आता है, आपको बटन नज़र आते हैं, आपको इमेज नज़र आते हैं, ये डिफरेंट टाइप कंटेंट है. डिफरेंट इमेजेस है, पैराग्राफ डिफरेंट है, लिंक डिफरेंट है, बटन कोई नज़र आ रहा है वो डिफरेंट है. तो वो सारा का सारा कंटेंट वेब पेज में शो करवाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं HTML में. इमेज के लिए कोई और एलिमेंट यूज़ किया जाता है, पैराग्राफ के लिए कोई और यूज़ किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कोई और यूज़ किया जाता है. उन एलिमेंट को एंगल ब्रैकेट में जब क्लोज कर देते हैं तो वो टैग्स बन जाते हैं. HTML tags are composed of HTML element inside an angle bracket. उन HTML एलिमेंट को जब हम उनके एंगल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल
ये आपके सामने एग्ज़ाम्पल है। ये आपको डिफरेंट एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। ये P है, ट्री है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 और HR नज़र आ रहे हैं। तो ये हर एलिमेंट वेब पेज पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है। पी पैराग्राफ शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, प्री पैराग्राफ को शो करवाना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आगे देख लेंगे। H1, H2, H3 ये डिफरेंट हेडिंग को शो करवाता है, मतलब यहाँ पे हर एलिमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट शो करवाता है वेब पेज पे। इन्हीं एलिमेंट को मैंने एंगल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो ये टैग्स बन गए। ये टैग्स क्या करेंगे? ये टैग्स इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है, एलिमेंट ने जो करना है वो वेब पेज पे उसको डिस्प्ले करवाने में ये हेल्प करते हैं, उसको डिस्प्ले ये करवाते हैं। एलिमेंट और टैग्स की एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से ये एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल H1 जैसा कि ये लिखा हुआ है, और ये होता है ओपनिंग टैग, और यहाँ से ओपन टैग हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। फ़र्क कहाँ पर है? क्लोजिंग टैग में आपने स्टार्ट में एक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करनी है और इसके बाद आपने इसका नेम राइट करना है, और इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर आपने अपना सारा कंटेंट राइट करना है जो भी हम लिखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा यहाँ पर किया गया है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, और ये उसके अंदर सारा कंटेंट लिखा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर HTML का जो भी हम पेज बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी कि बेसिक टैग कौन कौन से हैं कि वहाँ पे लाजमी यूज़ किए जाते हैं। उसमें सबसे पहला टैग्स है HTML। यहाँ से ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये क्लोजिंग टैग यहाँ पर आपको ये स्लैश नज़र आ रही है। बाकी जितना भी कंटेंट है, जितने भी टैग्स है, सारे के सारे HTML के अंदर ही लिखे जाते हैं। HTML के टैग के बाद हेड का टैग है जो यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हेड के टैग में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टैग है वो है टाइटल का टैग। जो किसी भी वेब पेज पे आपको जो टाइटल नज़र आ रहा होता है वो इसी के टैग को यूज़ करते हुए आपको नज़र आता है। ये टाइटल का टैग यूज़ करके आपको वो टाइटल नज़र आ रहा होता है। इसी तरह हेड के टैग में हम और भी बहुत से टैग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेटा का टैग करेंगे और स्क्रिप्टिंग इसके अंदर कर सकते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट के लिए स्टाइल का टैग इसमें यूज़ करके इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं। इसी तरीके से एक्सटर्नल फाइल अगर बनाने हैं तो वो सारे फाइल यहाँ पे हम लिंक हेड के अंदर टैग के अंदर देते हैं। तो यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है बॉडी का टैग। आपके वेब पेज पे स्टार्ट से एंड तक जितना कुछ भी नज़र आता है वो सारा का सारा बॉडी टैग कंटेंट के अंदर ही लिखा जाता है। जितने भी टैग यूज़ करेंगे, जितना भी कंटेंट हम अपने वेब पेज पे शो करवाना चाहते हैं वो सारा का सारा बॉडी के टैग के अंदर ही आएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है HTML पेज की, कि सबसे पहले HTML का टैग होगा, उसके बाद हेड का टैग होगा, उसके अंदर टाइटल का टैग होगा, और उसके बाद बॉडी का टैग होगा, और उसके अंदर बहुत से टैग्स आ सकते हैं। तो ये लेक्चर बनाने का मकसद ये था कि
आपको ये पता चले कि HTML क्या है, इसमें क्या हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो किसी किस्म का लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.